नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। तो सीधे अब आपको सैफई लिए चलते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आधार कार्ड भी एक आईडी है हमारा, और जब इलेक्शन कमीशन ये खुद कह रहा है कि हम वोटर लिस्ट से आईडी को ज्वाइन कराने जा रहे हैं, तो आईडी इलेक्शन कमीशन का प्लस आधार, ये दोनों एक ही चीज है। आप उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं, किसके निर्देश पे वोट नहीं डालने थे? इसलिए इलेक्शन कमीशन को ऐसे अधिकारी अगर दिखाई दे रहे हैं वीडियो पर, जो वोट डालने वालों का रोक करके उनसे आईडी मांग रहे हैं और आईडी सही है उसके बाद घर भेज रहे हैं, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये तमाम वीडियो ऐसे हैं जहां पुलिस को आगे करके सरकार ने वोट रोकने की तैयारी की है। सर, अगर आप जीतते हैं, जेडीयू ने आपको सपोर्ट किया है, तो 24 के लिए अपोजिशन यूनिटी, मैं कहता हूं बहुत सारे विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके यहाँ पर संगठन नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने समर्थन किया है कि विपक्ष की केवल एक डिंपल यादव प्रत्याशी है। यहाँ यूपी के डिप्टी सीएम का एक बयान अखिलेश जी क्या नाम है आ रहा है कि चाचा भतीजे जो है दोनों लोग जो है वो जेल जा सकते हैं, एक जांच चल रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत पुरानी खबर लाते हो। कौन सा चैनल है भाई तुम्हारा? कब की खबर लाए हो यार? तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया और कहा है कि तमाम विपक्षी दलों के छोटे मोटे दलों ने हमारा समर्थन किया है, चूंकि विपक्ष की तरफ से सिर्फ डिंपल यादव इस चुनावी मैदान में है। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है, लोगों को वोट करने से रोका जा रहा है। बीजेपी तमाम प्रशासन की आड़ में आकर ऐसी धांधली करती है और चुनाव के समय में बीजेपी तो वहीं चुनाव के बीच विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। तो सीधा तस्वीरें अब आपको वहीं से दिखाते हैं। वे सक्रिय राजनीति में आए। क्या कुछ कहेंगे? बस जी, सुबह काम में बढ़ जाता है वोट डालने में। बिल्कुल। तो पहले तमाम सक्रिय राजनीति में आए। श्री मुलायम सिंह जी सर्वप्रथम 1967 में, तत्पश्चात 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2004 एवं 2007 में 10 में मंत्री तथा विधानसभा एवं विधान परिषद में नेता, विरोधी दल के रूप में के पद पर भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी वर्ष 1989 से 1991, 1993 से 1995 तथा 2003 से 2007 तक 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। वे वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वर्ष 1996 से 98 तक वे श्री एस.डी. देवगौड़ा और सुरेंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना की पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन करने और शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया था। वे संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति तथा लोकसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य, लोकसभा में नेता, समाजवादी संसदीय दल भी रहे थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य, उत्तर प्रदेश लोकदल, उत्तर प्रदेश लोकदल व उत्तर प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष रहे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत इटावा, वाराणसी और फतेहगढ़ आदि कारागारों में बंद रहे। वे कई शिक्षण संस्थानों की प्रबंध समिति के सदस्य
प्रबंधक अध्यक्ष भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सदन की भावना को शोक संतप्त उनके दुखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक तथा उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी का 10 अक्टूबर 2022 को लगभग 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से समाजवाद के एक युग का अंत हो गया। उनका निधन हम सभी के लिए अत्यंत दुखद है। माननीय नेताजी का व्यक्तित्व बहुमुखी, असाधारण और विराट था। समाजवादी विचारधाराओं के महान राजनेताओं ने जिस समाजवादी चिंतन और राजनीति की नींव रखी थी, उसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आगे बढ़ाने तथा और उसे अधिक मजबूत करने का काम किया। समाजवाद की राजनीति करने वाले एक संघर्षशील नेता तथा सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर के रूप में उन्होंने वंचितों के उत्थान और समाजवाद की स्थापना और उसके प्रसार की दिशा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। माननीय नेताजी एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर के अपने संकल्प और अपने वैचारिक प्रतिबद्धता से उन्होंने समाजवाद को जन जन का आंदोलन बनाने का काम किया। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने समाजवादी विचारों से ओतप्रोत होकर सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया और समाज सेवा से जुड़ गए। उन्होंने राजनीति की शुरुआत छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में की। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत की, परंतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं से प्रेरित होकर सक्रिय राजनीति में आए। वे सर्वप्रथम वर्ष 1957 में जसवंत नगर इटावा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद वे वर्ष 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2004 एवं 2007 में 10वीं बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1992 में वे विधान परिषद के सदस्य भी निर्वाचित हुए और विधान परिषद तथा विधानसभा में नेता विरोधी दल के पद पर रहे। वे विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल एवं श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। माननीय नेताजी एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि और मंत्री के रूप में उन्होंने जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया। वे वर्ष 1989 से 1991, 1993 से 1995 तथा 2003 से 2007 तक प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के विकास और समाज के सभी वर्गों के लिए ऐसे कार्य किए जो प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए। वे राजभाषा हिंदी के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने पीसीएस की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की, जिससे प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवेश के शिक्षित युवाओं को लाभ हुआ और वे इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो सके। लोकसभा सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में से वे वर्तमान 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी
तो वहीं आगे बढ़ेंगे। यूपी में 3 सीटों पर मतदान के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। मैनपुरी में सबसे ज्यादा तो रामपुर में धीमी वोटिंग अभी तक देखने को मिली है। मैनपुरी में सुबह 9 बजे तक 7.8% मतदान किया गया है, तो वहीं खतौली में सुबह 9 बजे तक 6.9 तकरीबन 7% तक मतदान किया गया है। तो वहीं रामपुर में सुबह 9 बजे तक तकरीबन 4% के आसपास मतदान किया गया है। तो देखिए सुबह 7 बजे से उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर उपचुनावों का मतदान शुरू हो चुका है। तब सीधे आपको फिर से एक बार सैफई लिए चलेंगे, जहां डिंपल यादव प्रेस को संबोधित कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रही है, सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। वोट डालें और जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, मैं चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहूँगी कि इस पे वह देखे, गहराई से देखे और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें भी इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, तो लोग भी सतर्क हो और चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे। नहीं, अभी एक सूचना मिली है हमारे इसी अभिनव स्कूल में बूथ नंबर 239 ईवीएम खराब है। अब बताओ, इतने चैनल खड़े हैं, आप लाइव कर रहे हो, बगल में ईवीएम खराब है, इसमें क्या कहोगे आप लोग? आधे घंटे वो ईवीएम ठीक कराने गया है। सवाल पूछा जाए, अरे क्या आप लोग ये सब जानते हो बातें, क्यों ऐसा बात करते हो? सब बातें आप करते हो। क्या कहना है इस पर? नहीं, हमारा ये कहना है कि ईवीएम ठीक हो, जल्दी वोट पड़वाए, नई ईवीएम लाए। इस तरह की शिकायतें और जगह से भी और जगह से आ रही है, वहाँ लगातार उन्होंने शिकायतें की, कुछ जगह ठीक हुई, कुछ जगह बदल रही है। डिंपल जी भी जाएंगी बूथ? आप चलेंगे साहब? नहीं जाएंगे, नहीं डिब्बे को, इनको जहाँ जाना चाहिए जा सकते हैं, हम ही नहीं जा सकते। हम जाएंगे तो दिक्कत होगी, प्रत्याशी वो कहीं भी जा सकते हैं। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, हर बार की तरह आज फिर सैफई में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। हैं? अरे यार, उंगली मत दिखवा बेटा, उंगली मत दिखवा। हाँ, ये हो गया, उंगली मत दिखवा। अरे कार तो साइन दे दो। यहाँ भी अखिलेश जी साइड, अरे तुम मत खड़े हो यार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रेस के साथियों को। ये कौन सा चैनल ऊपर? चलो धन्यवाद। क्या शिकायत क्या हुई हमारे खिलाफ? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने सबसे पहले सैफई में जाके अपना मतदान किया, वहीं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि बीजेपी प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। कई जगहों पर, बूथों पर, मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की सूचना मिली है। साथ ही साथ प्रशासन की पूरी भागीदारी बीजेपी के साथ इस चुनाव में देखने को मिल रही है। जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन की रामपुर विधानसभा में, जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन की रामपुर विधानसभा में, जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन की रामपुर विधानसभा में। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का कहना है कि उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैनपुरी में चुनकर अधिकारियों को लगाया गया है, भाजपा की तरफ से प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और कह रहे हैं कि प्रशासन भाजपा का समर्थन कर रही है। सैफई में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने वोट डाले, जिसके बाद प्रेस को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला किया और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इशारों पर, भाजपा के इशारों पर प्रशासन काम कर रहा है और पक्षपात करने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा और कहा है कि मैनपुरी में चुनकर लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लोग अपने घर से निकल रहे हैं तो उन्हें वोट देने से मना किया जा रहा है और साथ ही साथ प्रशासन भी पूरे तरीके से भाजपा का समर्थन कर रही है। इस पूरे चुनाव में मैनपुरी में खासकर
बीजेपी डरी हुई है, इसलिए प्रशासन का साथ ले रही है और प्रशासन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। तो ये बड़ा हमला करते हुए अखिलेश यादव ने एक प्रेस को संबोधित किया। पहले वोट दिया सैफई में जाकर अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने, उसके बाद एक प्रेस को संबोधित करते हुए भी कहा है कि प्रशासन मैनपुरी में लोगों को चुन चुनकर उनके मतदान केंद्रों से अलग कर रही है और साथ ही साथ एक बड़ा कुनबा भी प्रशासन का वहां मौजूद है, जहां रामपुर में अगर कर्फ्यू लगा हुआ है तो लोगों की ऐसी स्थिति है कि वो वोट देने के लिए नहीं जा पा रहे। तो वहीं मैनपुरी में लोगों को चुन चुनकर हटाया जा रहा है। ईवीएम खराब होने की भी सूचना मिल रही है, लेकिन इस पर प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने प्रशासन पर भी भाजपा की तरफ पक्षपात करने का आरोप लगाया है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा है कि मैनपुरी में अधिकारियों को भी चुन चुनकर लगाया गया है, साथ ही साथ जो लोग वोट करने जा रहे हैं उन्हें भी वोट करने से रोका जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि मैनपुरी में अधिकारियों को सबसे पहले चुन चुनकर वहां पर लगाया गया और साथ ही साथ जो लोग वोट देने जा रहे हैं उन्हें भी वोट देने से मना किया जा रहा है। रामपुर से भी ऐसी स्थिति सामने आई और मैनपुरी से भी उन्होंने इन्हीं बातों का जिक्र किया और जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि प्रशासन पक्षपात कर रही है, प्रशासन उनके समर्थकों को वोट करने नहीं दे रही है, साथ ही साथ आम जनता को भी प्रशासन वोट करने के लिए नहीं दे रही है। रामपुर में जहां अधिकारियों को मतदान केंद्रों के बाहर लगाया गया है और लोगों को उनके घरों पर वापस भेजा जा रहा है और मतदान करने नहीं दिया जा रहा है, तो मैनपुरी में भी उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन के लोगों को चुन चुन कर वहां अधिकारी लगाए गए हैं और जिस तरीके से ईवीएम खराब होने की सूचना मिली है प्रशासन की तरफ से कोई भी ईवीएम खराब होने पर सख्ती से कदम नहीं उठाए गए। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला किया। तो वहीं इन सबके बीच शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव का उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, सीधे चलिए आपको सुनवाते हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है और हमारे सभी वर्कर बूथ पर पहुंच चुके हैं और जो प्रशासनिक अभी तक दबाव था, पुलिस प्रशासन और ये सब करीब करीब पाँच छः गाड़ियों से, कभी 10 गाड़ियों से हमला बोलते थे हमारे कार्यकर्ताओं पर घरों पर जा कर के। तो ये हम लोगों को रात भर घूमना पड़ा। आज तो आप भी साथ में थे, 2-2:30 बजे तक मुझे घूमना पड़ा। तो मैंने कार्यकर्ताओं को सचेत किया था कि पुलिस की पकड़ में मत आना और जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन सवेरे 7 बजे बूथ पर पहुंच करके वोट डलवाइए। और यहाँ की जनता देखिए नेताजी को बहुत प्यार करती थी, मानती थी। तो ये अब नेताजी नहीं है और नेताजी की सीट ये जो खाली हुई है उस पर डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। तो यहाँ की जनता बहुत बड़े मार्जिन से डिंपल को जिताएगी। अब मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अभी तक जितने वोटों से हमारी पार्टी जीतती है, हमेशा ही जीतती है, आज तक 77 से लेकर आज तक उससे सबसे बड़े मार्जिन से जीतेगी। दिग्गज जीरो, यहाँ कुछ नहीं, केवल अब चुनाव जनता और पुलिस प्रशासन के बीच हो रहा है, वो भी मैनपुरी में, इटावा में नहीं। इटावा में सब ठीक। जब प्रशासन पुलिस अधिकारी ड्यूटियों में हेरफेर कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी, चुनाव आयोग का ये आदेश था कि रैंडमाइज करके ड्यूटी लगाई जाएंगी और मेरे पास उसकी कॉपी थी, मैंने जब रिप्रेजेंटेशन दिया था उस पर स्पष्ट निर्देश था, रैंडमाइज करके ड्यूटी लगी, कंप्यूटराइज करके। लेकिन जब पोलिंग पर आगे पोलिंग पार्टियां बन गई, आ गई सब मंडी में, मैनपुरी में, तब उसमें लगभग 2000 कर्मचारियों को रोक के रिजर्व में इसलिए कर दिया गया कि उनके नाम के आगे यादव लिखा हुआ था। तो सब चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है सारा चुनाव में। लेकिन ये भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव ही वोट नहीं देता है, सारी जातियां वोट देती हैं। और अब की तो कोई ऐसी जात नहीं है जो वोट न मिल रहा हो। जो कभी नहीं वोट देते थे वो भी वोट दे रहे हैं। कोई टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो प्रशासन लड़ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम रद्द हुए हैं, लगे हुए कार्यक्रमों लोगों ने आने से मना किया है। कोई मतदाता आज किसी मतदान स्थल पे आप चले जाइए, रैंडम, आप लोग स्वतंत्र हो, आपके पास है, हमको तो रोक दिया गया। किसी भी मतदान स्थल पे जाएंगे, चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब का कोई भी इलाका हो, जहां भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशनली मौजूद रही हो, वहां भी चले जाएंगे तो आप पाएंगे आज के चुनाव में सभी नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय डिम्पल जी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान हो रहा है। अगर आपकी बात को ही मैं सच मानूं तो ये निश्चित तौर पे मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव का परिणाम विपक्ष को एक बहुत बड़ी ताकत देने जा रहा है। तो वहीं इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी का भी क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी तो पहले ही अपनी हार का बहाना ढूंढ लेती है कि अगर हारेंगे तो ये होगा। पहले ईवीएम उनके लिए ठीक नहीं थी, जब वो ईवीएम से जीते तो सही, और जब बीजेपी ईवीएम से जीते तो गलत। ये तो कोई नई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं और सैफई परिवार के इशारे पर कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि वो बूथ कब्जा जिनका स्वभाव रहा है और निष्पक्ष चुनाव हमारा स्वभाव रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव और आयोग को भी मैंने इस बात संबंध में आग्रह किया है कि जहां ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जहां बूथ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां संज्ञान लें और उस पर कार्रवाई करें। लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी डरी है। भाजपा के प्रत्याशी के पास पैसा नहीं है, पैसा किनके पास है, कौन पैसा बांट रहा है और कौन पैसा बांट करके वोट खरीद रहा है। तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। मैनपुरी और रामपुर में तो ऐतिहासिक दृष्टि से मतदाताओं में बीजेपी के प्रति बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग बीजेपी के कैंप पे पहुंच करके मतदान के लिए जा रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। वो अपनी हार देख करके इस प्रकार खींच मिटा रहे हैं। बीजेपी जीत रही है और सपा बुरी तरह से परास्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता के साथ काम करती है और हम समाज में राजनीति में शुचिता बरकरार रखें। हाँ, वो लोग गुंडाई कर रहे हैं, मारपीट की घटनाएं उनकी आदत है, उनका डीएनए लड़ाई झगड़ा करने का रहा है। तो देखिए, चुनाव शुरू हुए 4.5 घंटे का समय लगभग बीत चुका है और हमारे संवाददाता भी पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर से हमारे साथ सुरेश जुड़ चुके हैं, वहीं खतौली से हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, अभी तक औसत 100% कितना मतदान हुआ है? 4.5 घंटे अभी तक बीत चुके हैं। देखिए प्रीति, मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो लगभग 9 बजे तक 60% का जो है चुनाव मुजफ्फरनगर में हो चुका है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर यह चुनाव चल रहा है, जिसमें 170 मतदान केंद्र और 369 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। अभी यहाँ पर मदन भैया गठबंधन प्रत्याशी कुछ ही देर पहले यहाँ पर निकले थे। उन्होंने भी प्रशासन पर जो है गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ साफ बताया है कि प्रशासन जो है खुद का यहाँ चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि पोलिंग बूथ पर उन्हें जाने से एक पुलिस के अधिकारी ने रोक दिया था। तो कहीं ना कहीं चुनाव तो बहरहाल यहाँ पर सकुशल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन के प्रत्याशी जो है बौखलाहट में है, क्योंकि यहाँ का समीकरण जो है बीजेपी के माहौल में बहुत अच्छा क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मतदान केंद्रों पर मतदाता पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये मतदान चलना है। तो भारी संख्या में जो है खतौली की जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और अपने मत का प्रयोग कर रही है। जिसमें सुरक्षा की बात कर ली जाए तो डीआईजी सहारनपुर सुधीर कुमार व एडीजी सहित यहाँ पर पुलिस के अधिकारी, एसएसपी विनीत जायसवाल और जिलाधिकारी महोदय चंद्रभूषण भी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से चुनाव व्यवस्था प्रभावित न हो सके और सकुशल जो है खतौली का जो चुनाव है वो संपन्न कराया जा सके। बिल्कुल अमित, बिल्कुल। रामपुर से सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए, सुरेश का रुख कर लेंगे। सुरेश, अभी कैसी वहां पे स्थिति है? क्या 100% मतदान हुआ है? साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने एक आरोप लगाया था कि ईवीएम भी वहां पे खराब हो रहे हैं, तो क्या वहां पर कुछ ऐसी ईवीएम खराब होने की जानकारी? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां तक कि स्वार टांडा विधायक आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उन्होंने भी रामपुर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। जिस तरह से अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि रामपुर में पुलिस के द्वारा वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और पर्चियां फाड़ी जा रही हैं, लोगों पर लाठियां बजाई जा रही हैं। तो आप समझ लीजिएगा अब्दुल्ला आजम का ये बड़ा आरोप है। अब्दुल्ला आजम ने इस बात को भी कहा है कि हमने तो पहले ही कह दिया था
कि सर्टिफिकेट ऐसे ही दे दिया जाए, रामपुर में चुनाव नहीं कराया जाए। तो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के पर आरोप हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं, और पुलिस पर भी अब्दुल्ला आजम ने जो सवालिया निशान खड़े किए हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होने की इससे संभावना जताई जाती है। लेकिन जिस तरह से रामपुर पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ला ने साफ निर्देशित किया था कि रामपुर में किसी भी तरह का जो भी व्यक्ति चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करेगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सुरेश, जिस तरीके से सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका। हालांकि शाम के 6 बजे तक पता चलेगा कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और साथ ही साथ कितने 100% का लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया।